एक बूढ़े पिता की 4 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखा देना, बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी और अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की बात लेकर के आई हूँ। आपसे निवेदन है इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुने। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी औलाद कभी आपसे मुख ना मोड़े, उस कठिन अवस्था में वो आपका सम्मान करे, आपकी देखभाल करे, तो ये वीडियो आप स्वयं भी देखना और अपने बच्चों को भी दिखाना। दर्शक बंधुओं, बुढ़ापा हमारे जीवन का वो कटु सत्य है जो हमें ना चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, जुबान लड़खड़ाने लगती है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, अनेकों रोग अपना अड्डा बना लेते हैं, अनचाहे दुखों से जूझना पड़ता है, दृष्टि मंद पड़ जाती है, व्यक्ति एकदम पराधीन बन जाता है। यदि ऐसे में अपनी संतान साथ ना दे, तब तो वो और भी दयनीय अवस्था को प्राप्त होता है, जो जीते जी एक नरक भोगने के समान होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि जिंदगी में सभी कामों के साथ साथ एक काम और है, उसे करना कभी मत भूलना, और वो है अपनी संतान को सदाचारी और संस्कारी बनाना। संस्कार विहीन मनुष्य पशुओं के समान होता है। जो माता पिता अपने बच्चों को लाड प्यार में उन्हें संस्कार देना भूल जाते हैं, वही संतान उनके बुढ़ापे को और भी अधिक कष्टदायी बना देती है। सुलक्षणी संतान ही माँ बाप के उपकार को याद रखती है, वरना तो सभी यह भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या किया था, उनका पालन पोषण कैसे किया था और उन्हें कैसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। उनके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में माता पिता को कितने पापड़ बेलने पड़े, अर्थात कितने दुख उठाने पड़े। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। किसी गांव की बात है। एक पिता अपने छोटे से पुत्र को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था। बड़ी मन्नतों के बाद घर में बेटे का जन्म हुआ था। वो स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि घर में बेटे का जन्म हुआ था। बेटे से पहले घर में 4 बेटियों का जन्म हो चुका था। तब उसे कोई खुशी नहीं हुई, उसे किसी गौरव की अनुभूति नहीं हुई। बेटे को पाकर ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। वो अपने जन्म को धन्य समझ रहा था। हर समय अपने पुत्र को गोद में लेकर घूमता रहता था, उसे लाड प्यार करता था, विभिन्न प्रकार के उसे खिलौने लाकर देता था। बालक ने जिस ओर उंगली उठा दी, वही चीज उसे खरीद कर दे दी गई, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना होती। बालक कभी बीमार पड़ जाता तो उसका खाना पीना छूट जाता, सब कुछ छोड़कर वो उसे ठीक कराने में जुट जाता। सारी रात उसे गोद में लेकर बैठा रहता। कभी कभी तो घर में चूल्हा ही नहीं जलता था। हरदम चिंता लगी रहती थी कि किसी तरह से बस यह ठीक हो जाए। अपने शरीर में यदि कोई कष्ट होता तो उसे ना देखकर सिर्फ बालक के कष्ट में अपनी पीड़ा को भूल जाता। जब तक बालक स्वस्थ नहीं हो जाता, माँ बाप अपनी भी चिंता नहीं करते थे। एक दिन वो पिता बालक को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उसके सामने खपरेल पर बैठ गया। तोतली आवाज में पुत्र ने पिता से पूछा कि पापा ये क्या है? पिता बोला, बेटा ये कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, पापा वो क्या है? पिता ने फिर कहा, बेटा वो कौवा है। पुत्र बार बार पूछता, पापा वो क्या है? पिता बड़े स्नेह से बार बार बताता कि वो कौवा है। एक बार भी उसने यह नहीं कहा कि अभी तो बताया था कि वो कौवा है। एक ही बात को बार बार पूछने पर भी उसे कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बड़े प्यार से अपने बच्चे के सवाल का जवाब देता। कुछ वर्षों बाद जब वही पुत्र जवान हो गया और बाप बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा पिता घर में चटाई पर बैठा हुआ था। घर में कोई व्यक्ति उसके बेटे से मिलने आया था। बूढ़े बाप ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया कि अमुक व्यक्ति इस काम से आया था। थोड़ी देर बाद फिर कोई व्यक्ति आया। पिता ने फिर पूछा, अब कौन आया है? बेटा एकदम से झल्ला कर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, स्वयं जाकर पूछ लो। कितनी बार कहा है कि खा पी कर आराम से चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते, हर समय बड़बड़ाते रहते हो। कौन है, क्या है, ये क्या है, वो क्या है? मैं तो आपके बिना मतलब के प्रश्नों के जवाब देते देते थक गया हूँ।
कुछ करना धरना तो है नहीं। बेमतलब में कौन आया कौन गया, दिन भर की टाय टाय सुनकर कान पक गए हैं। दर्शक बंधुओं, बेटे को अत्यंत परेशान देखकर पिता ने लंबी सांस खींची, हाथों से सिर को पकड़ा और बड़े दुख भरे स्वर में धीरे धीरे कहने लगा, मेरे एक बार पूछने पर अब तुम क्रोध करते हो, और जब तुम छोटे थे तो एक ही बात को मुझसे सैकड़ों बार पूछते थे कि यह क्या है। तब मैंने कभी तुम्हें झड़का नहीं, बल्कि बार बार तुम्हारे पूछने पर तुम्हें बताया कि वो कौवा है, वो बिल्ली है, वो बंदर है। तुम्हारी खुशी को मैंने अपनी खुशी बनाया, चाहे मैं कितना भी थका हारा होता। यदि तुमने कहा कि मुझे घूमने जाना है तो मैं अपनी थकान भूलकर तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता। कोई भी बाजार में अच्छी चीज दिखाई देती, मैंने उसे कभी अपने लिए सोचकर नहीं खरीदा, बल्कि यह सोचकर खरीद लाया कि घर पर मेरा बेटा इसे देखेगा, इसे खाएगा तो बड़ा खुश होगा। तुम्हें खुश होता देखकर मैं भी खुश हो जाता, और आज मैं तुम्हारे सिर पर बोझ बन गया हूँ। मेरी बातें तुम्हें कांटे की तरह चुभती हैं। तुम्हारे दोस्तों के सामने मेरे बोलने से तुम्हारी इंसल्ट होती है। अपने बॉस को तुम्हें ये बताते हुए शर्म आती है कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरा पिता है, इसी ने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है। क्या कभी तुमने यह कहा है, यदि मेरे पिता अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर मुझे इस काबिल ना बनाते तो मैं उन्हीं दोस्तों में बैठने के काबिल ना होता जो लोग धनवान बनकर अपने बूढ़े माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें उनकी वृद्ध अवस्था में अकेला छोड़ देते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बनते या उनकी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। ऐसे लोगों को धरती पर दुष्ट हैवान समझना चाहिए। कहते हैं तुम्हारे जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक हर माँ बाप अपने बेटा बेटियों के सुखी जीवन की कामना करते हैं। ऐसे परम हितैषी माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हर उस संतान को सोचना चाहिए कि बुढ़ापा एक दिन उनकी भी वही हालत कर देगा जो आज तुम्हारे माता पिता की है। तुम्हें भी उस कोने में बैठकर टूटी चारपाई पर सोना होगा। तब तुम्हारे बहू बेटे भी तुम्हें देख देख कर तुम पर जुझलाया करेंगे। तुम्हें भी लकड़ी के बने उन बर्तनों में अछूतों की तरह खाना परोसा जाया करेगा। ये तो बदला है साहब, जैसा बोओगे वैसा उगेगा। दुनिया में सबसे बड़ा धनवान भी माता पिता से अलग रहकर कंगाल रहता है, और वो निर्धन भी बहुत बड़ा धनवान होता है जिसके सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद होता है। संसार की कोई भी दौलत माँ बाप से बढ़कर नहीं हो सकती। जो मनुष्य माता को लक्ष्मी, पिता को भगवान विष्णु मानता है, उसके लिए तीनों लोक एक समान है। ऐसा मनुष्य जहाँ रहता है वहीं स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए अपने भगवान का हाथ अपने सर से कभी मत हटाना, वरना संसार में कोई आपका साथ नहीं देगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।